पाकिस्तान में हर दूसरा स्टूडेंट यही सोचता है कि मुझसे नहीं होगा। ऐसे नहीं है, मेडिकल का ख्वाब सिर्फ अमीरों का होता है। लेकिन एक 26 साल की पाकिस्तानी लड़की ने ये सोच बदल दी। अलीना नदीम नाम याद रखना। इस लड़की ने MIT जैसी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद अमेरिका में $1 मिलियन जॉब की ऑफर रिजेक्ट की और वापस पाकिस्तान आई, सिर्फ इसलिए ताकि वो उन स्टूडेंट की हेल्प कर सके जो बस एक मौका चाहते हैं। आज वो बना चुकी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां स्टूडेंट को मिलेगा इंटरेस्ट फ्री लोन, बिना गारंटी के, बिना जमानत के। सो स्टे टिल द एंड। इस वीडियो के बाद आप एजुकेशन को नए नजरिए से देखेंगे। अलीना की अपब्रिंगिंग सऊदी अरेबिया में हुई, लेकिन पैदा न्यूयॉर्क में हुई थी। लंदन भी रही और मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक सऊदी में पढ़ी। उनका बैकग्राउंड ओवरसीज पाकिस्तानी था, लेकिन पाकिस्तान में वो कभी नहीं रही थी। फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अलीना ने हमेशा सेल्फ ड्रिवन रहना सीखा। मिडिल स्कूल से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि MIT जाऊंगी। रूम में MIT का पोस्टर लगाया, विजन सेट किया और सिर्फ ग्रेड नहीं माइंड सेट बनाया। उनका कहना था डिग्री सिर्फ बॉल पर लगाने के लिए नहीं चाहिए। मुझे पता था कि मुझे इस डिग्री को यूज करके कुछ क्रिएट करना है। MIT टफ थी, ना सिर्फ एकेडमिक्स की वजह से बल्कि रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम की वजह से भी, जहां आपके ग्रेड डिपेंड करते हैं कि क्लास के दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन अलीना ने सिर्फ सरवाइव नहीं किया बल्कि लीडरशिप भी दिखाई। पाकिस्तानी आइडेंटिटी को प्राउडली रिप्रेजेंट किया। MIT के कैंपस में ग्रेजुएशन के अगले ही दिन अलीना लंदन के लिए फ्लाइट ली, क्योंकि उनकी पहली जॉब स्टार्ट हो रही थी। गोल्डमैन सैक्स दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज में से एक है। उनका काम था फिक्स इनकम डेस्क पर, जहां वो एप्पल, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज के पैसों को सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाने की स्ट्रेटजी बनाती थी। यहाँ उन्होंने क्रेडिट रिस्क, रिटर्न और फाइनेंशियल सिस्टम को डीपली समझा। उनको समझ आ गई कि अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो पैसे अपने आप आएंगे, यानी प्रॉफिटेबिलिटी का क्लियर पाथ होना चाहिए और टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अलीना की फैमिली वेल थी और वो पाकिस्तान में चैरिटी करती रहती थी, लेकिन अलीना ने जो डीप ऑब्जर्वेशन की वो पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम की असल प्रॉब्लम को समझने से आई। उन्होंने देखा कि एजुकेशन सिर्फ एक सेक्टर नहीं बल्कि एक अर्जेंट नीड बन चुका है जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी। दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेस नहीं, पैसे नहीं। पाकिस्तान में कई फैमिलीज अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहती हैं, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। ये एक बहुत बड़ा गैप है। गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं, हर स्टूडेंट को उनका राइटफुल एजुकेशन नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट काफी महंगे हैं, जहां पर सिर्फ कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अलीना ने इस सिचुएशन को समझने के बाद ये आइडेंटिफाई किया कि एजुकेशन सिर्फ एक लग्जरी नहीं होना चाहिए, ये बेसिक राइट है जो हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए। एजुकेशन फाइनेंसिंग यानी स्टूडेंट लोन्स पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और यहीं से आइडिया आया एजुफाई का। एजुफाई का गोल है कि मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाना। पाकिस्तान में 77 मेडिकल कॉलेजेस हैं और एजुफाई ने अब तक 20 कॉलेजेस के साथ काम स्टार्ट कर दिया है और 2 लाख स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हैं। उनका मॉडल सिंपल है, अगर किसी कॉलेज के स्टूडेंट डिमांड करता है लोन की तो एजुफाई उसे कॉलेज को ऑन बोर्ड करता है। अलीना ने जो रिवर्स डिमांड मॉडल का कॉन्सेप्ट अपनाया उसका मतलब यही है कि स्टूडेंट की डिमांड एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन लोन देने वाली इंस्टीट्यूट्स की सप्लाई का कैपेसिटी इतनी लिमिटेड है कि वो डिमांड पूरी नहीं कर पाते। इसको हम डीपली समझते हैं। डिमांड का मतलब है कि स्टूडेंट को एजुकेशन की जरूरत है। पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। इन स्टूडेंट की डिमांड तो है, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की सप्लाई बहुत लिमिटेड है। सप्लाई का मतलब लोन देने वाली इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज। ये इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को फाइनेंस देने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते। अलीना ने इस गैप को आइडेंटिफाई किया और रिवर्स डिमांड मॉडल का मतलब यही है। एजुफाई ने 6 मिलियन रेज किए हैं ताकि वो अपने लोन सप्लाई को एक्सपेंड कर सकें। पाकिस्तान में लोन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका रीजन यही है कि इंटरेस्ट रेट हाई है। जब आप लोन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं जो इंटरेस्ट खिलाता है। अगर इंटरेस्ट हाई हो तो लोन वापस करना ज्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं। और अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो
इंटरेस्ट हराम है। रीपेमेंट का रिस्क, रीपेमेंट का मतलब है कि आपको लोन टाइम पर वापस करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के पास स्टेबल इनकम नहीं होती, इसलिए उनका लोन वापस करने में मुश्किल होती है। अगर वो लोन वापस नहीं कर पाते तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को नुकसान होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलीना ने 2 साल लगाए और क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिदम बनाने में। ADI.ai कोलैबोरेशन से, जहां स्टूडेंट का GPA, बैकग्राउंड और एकेडमिक रिकॉर्ड से उनका रिस्क स्कोर बनता है। टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ से और भी डिपेंड होता है। एजुफाई का सिस्टम रियल टाइम कनेक्टेड है कॉलेजेस के साथ। उनको पता है कौन सा स्टूडेंट्स किस कोर्स में है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, किस कॉलेज का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। यानी एजुफाई डिसीजन डाटा से चलता है, नॉट गेस वर्क से। अलीना का विजन लॉन्ग टर्म है। आज वो स्टडी नाउ पे लेटर मॉडल चला रही हैं। उनका प्लान है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, टीचर सैलरी एडवाइस और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो स्टूडेंट को एम्पावर करे। लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहती। उनका मानना है कि जो काम हम कर रहे हैं उसी में बेस्ट बनना है। जब तक मार्केट डिमांड ना करे हम प्रोडक्ट नहीं निकालते। उनका विजन सिंपल है, एक लॉयल स्टूडेंट कम्युनिटी बनाना जहां यूजर खुद एजुफाई ब्रांड को प्रमोट करे। कभी कभी एक इंसान का एक कदम सब कुछ बदल सकता है। अलीना ने वो कदम उठाया और अब पूरा सिस्टम बदल रहा है। ये वीडियो सिर्फ अलीना का नहीं बल्कि एक मैसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पढ़ाई का सपना देखते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो सपना पूरा नहीं कर पा रहे। अगर आप भी जानते हैं किसी ऐसे स्टूडेंट को जो अपने तालीम के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उन्हें बताएं कि उनके लिए भी एक रास्ता है और वो अपनी मेहनत और टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं हूँ आपकी MK और ये प्लेटफॉर्म उन सब लोगों के लिए है जो सपने देखते हैं और उन्हें हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।